फिलहाल उत्तर प्रदेश की भगवा लड़ाई को होल्ड करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर में विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। योगी पहली बार जापान और सिंगापुर जा रहे हैं। वैसे तो इस दौरे का मकसद उत्तर प्रदेश के लिए भारी भरकम निवेश लाना है, लेकिन जहां योगी जाएं वहां उनके साथ उनका भगवा ब्रांड ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जापान और सिंगापुर में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में सीएम योगी के भगवा वस्त्र हैं। जापान में राम मंदिर, हनुमान मंदिर में योगी के पहुंचने से पहले ही जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। सिंगापुर टू जापान गूंज रहा जय श्री राम। महाराज जी चले विदेश, भगवामय विदेश। मेजारो केकाजारो एवाजारो नो जाओमो फोको मारते आरिमासु। जापानी भाषा में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब साल भर पहले ही मिशन जापान की तैयारी शुरू कर दी थी और अब उत्तर प्रदेश के लिए अरबों रुपए का निवेश लाने के मिशन पर अपने चिर परिचित परिधान भगवा चोले में सिंगापुर से लेकर जापान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। ब्रांड योगी का डंका बजाने के लिए खुद भारतीय समुदाय के लोग उत्साह के साथ उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मेक इन यूपी के उद्देश्य पर निकले योगी से भारतीय समुदाय के लोग सनातन का परचम लहराने की उम्मीद बांधे हुए हैं। जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है, सुशासन के प्रणेता, जिंदा दिल, शेर दिल महंत योगी आदित्यनाथ जी का जापान की धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। योगी आदित्यनाथ जी का ये प्रवास जो जापान हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसे हमें आशा है और पूरा विश्वास है। आमतौर पर देश के ज्यादातर नेता विदेशी दौरे पर अपने परिधानों में बदलाव करते हैं, लेकिन इतिहास में ये पहली बार है जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भगवा वस्त्रों में विदेशी धरती पर होगा। योगी आदित्यनाथ जापान में टोक्यो से करीब 50 किलोमीटर दूर बांडू में श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तो वहीं जापान के इकलौते हनुमान मंदिर भी जाएंगे। ये वही हनुमान जी हैं और यही हनुमान मंडप है जिसकी चर्चा हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, सारे इंडियन नेशनल न्यूज पे। तो ये हमारे हनुमान जी हैं, उन्हीं का ये मंडप है और ये इकलौता मंडप है पूरे जापान में हनुमान जी का। इसके साथ ही योगी यहाँ नवग्रह मंदिर के भी दर्शन करेंगे। योगी जापान में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देते दिखेंगे। जापान में भगवान श्री राम का मंदिर 2023 में बना था। यहाँ बजरंगबली का मंदिर और भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी है। योगी आदित्यनाथ यहाँ 25 फरवरी को दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जापान जाने से पहले सीएम योगी सिंगापुर की यात्रा कर रहे हैं। सीएम योगी अपने प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने का सपना लिए हुए हैं। अपने 4 दिन के कार्यक्रम में सीएम योगी सिंगापुर और जापान की 33 दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, जिनमें 25 सिंगापुर और 8 जापान की कंपनियां शामिल हैं। दोनों ही देशों में सीएम योगी भारतीय समुदाय के साथ साथ छात्रों से भी मिलेंगे। इस दौरे का उद्देश्य यूपी को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए इस यात्रा को अहम कदम माना जा रहा है। जापान यात्रा के दौरान सीएम योगी यहाँ की 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फर्राटा भरने वाली मैग्लेव ट्रेन से 100 किलोमीटर का सफर भी तय करेंगे। इस बीच सीएम योगी के विदेश दौरे को लेकर सियासत भी पटरी पर तेज दौड़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर काशी और क्योटा के नाम पर कटाक्ष किया है, लेकिन बीजेपी ने भी पलटवार करने में कोई देरी नहीं की। और जापान जा रहे, क्योटो नहीं जा रहे, बताइए आप। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि बनारस को हम क्योटो बनाएंगे। कम से कम ये जाएं और अफसोस करेंगे कि 10 साल में इन्होंने क्या काम करना था, क्या काम नहीं कर पाए। आप सोचिए, क्योटो बनना था, क्योटो। और बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ की सैंक्शन हुई थी, अब 2 लाख करोड़ की हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारत में काशी और जापान का क्योटो शहर दुनिया के वो सबसे प्राचीन शहर हैं जो धर्म, संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म के लिए सदियों से जाने जाते हैं। योगी की यात्रा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने वाले कदम के तौर पर भी देखी जा रही है। देखिए, बीजेपी को हिंदुत्व सूट करता है, जिसे इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीए से चैलेंज कर रहे हैं।
लेकिन आज जब मोदी और योगी साथ आ गए तो मेरठ से संकेत दिया कि यूपी चुनाव में बीजेपी विकास के डबल इंजन लॉ एंड ऑर्डर का मॉडल लेकर फ्रंट फुट पर उतरेगी। यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर मेट्रो और रैपिड रेल सेवा का उद्घाटन कर दिया। लेकिन डबल इंजन सरकार में विकास के डबल प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने के साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी यूपी से विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया कि 2027 की भिड़ंत जातिवाद नहीं बल्कि विकास और कानून के मुद्दे पर होगी। शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। मेरठ में रैपिड रेल और मेट्रो को प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित यूपी और विकसित भारत की झांकी बताते हुए एक बार फिर यूपी वालों को डबल इंजन वाली सरकार की अहमियत बता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी सही रास्ते पर चल निकला है। वहां अब ना तो कोई परियोजनाएं लटकती हैं, ना अटकती हैं। मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।